नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ डिफेंस न्यूज़ नहीं है। ये एक्चुअली ग्लोबल पावर बैलेंस, फ्यूचर वॉरफेयर और यूएस चाइना राइवलरी का एक बड़ा सिग्नल है। इमेजिन कीजिए, 21 सेंचुरी का टाइम है। एआई, ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर और हाइपरसोनिक मिसाइल का एरा है। और इसी बीच यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक वर्ड का यूज करते हैं, बैटलशिप्स। अब नेचुरली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर बैटलशिप तो वर्ल्ड वार के ज़माने की चीज़ था। एग्जैक्टली, और इसीलिए यह अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए विजन का अनाउंसमेंट किया है, गोल्डन फ्लीट। और इस गोल्डन फ्लीट का सेंटर पीस होगा बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, ट्रंप क्लास बैटलशिप्स। इस वीडियो में हम समझेंगे ये अनाउंसमेंट क्या है, इसके पीछे का स्ट्रेटेजिक लॉजिक क्या है, चाइना का रोल क्या है, और एग्जाम और रियल वर्ल्ड दोनों के लिए इसका मतलब क्या निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस नेवी को एक बार फिर अनक्वेश्चनेबली भी डोमिनेंट बनना होगा। उनका मानना है कि आज अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन नंबर्स, शिप बिल्डिंग स्पीड और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में चाइनी चाइना क्वाइटली आगे निकल गया है। इसी कंसर्न्स के रिस्पॉन्स में ट्रंप ने एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया है, ट्रंप क्लास बैटलशिप प्रोग्राम, जिसका ब्रॉडर विजन है गोल्डन फ्लीट। गोल्डन फ्लीट का मतलब सिर्फ ज़्यादा शिप नहीं, बल्कि एक ऐसा शिप जो देखते ही पावर प्रोजेक्ट करे, एनिमी के माइंड में साइकोलॉजिकल प्रेशर डाले और रियल कॉम्बैट में अनमेच्ड फायर पावर रखे। यह अनाउंसमेंट ट्रंप ने मारे लागो फ्लोरिडा में की है। अब यह नॉर्मल नहीं है। यूजली डिफेंस अनाउंसमेंट जो होती हैं वो पेंटागन या तो वाइस हाउस के ऑफिशियल की ब्रीफिंग में की जाती है, लेकिन मारे लागो चूज करने का एक सिंबॉलिक सिग्नल है। मैसेज ये था कि दिस इज माई पर्सनल स्ट्रेटेजिक विजन फॉर अमेरिका, और ये मैसेज ट्रंप के द्वारा साइलेंटली दिया गया है। और यकीन से यहाँ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है। ट्रंप का बैटरशिप का नाम खुद ट्रंप ने रखा है, और ये ट्रंप के नाम पर होना यूएस हिस्ट्री में बहुत रेयर है। नॉर्मली वारशिप्स रिटायर्ड प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट के नाम पर नहीं। इसलिए पॉलिटिकल क्रिटिक्स कहते हैं कि यह डिसीजन ईगोसेंट्रिक है, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि यह डिसीजन ब्रांडिंग और डिटरेंस दोनों का काम करेगा। बट ट्रंप को यह आइडिया आया क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चाइना। ट्रंप ओपनली बोलते हैं, चाइना नाउ हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी बाई शिप नंबर्स। और ये स्टेटमेंट फ्लैक्चुअल नहीं है। चाइना हर साल डजन्स ऑफ शिप बना रहा है। शिप यार्ड्स चाइना के 24 घंटे सातों दिन ऑपरेट करते हैं, और इसी कारण से साउथ चाइना सी में उसका डोमिनेंस बहुत बढ़ गया है। हालांकि यूएस के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सेलर हैं, पर उनका शिप बिल्डिंग स्लो है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना हो गया है। ट्रंप का यह लॉजिक है कि अगर अमेरिका को फ्यूचर में सी पावर मेंटेन करके रखनी है तो सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर से काम नहीं होंगे। यहीं से आता है बैटलशिप का कॉन्सेप्ट। ट्रंप क्लास को डिफाइन किया गया है एक कंप्लीटली न्यू कैटेगरी के रूप में। ना तो ये डिस्ट्रॉयर है, ना क्रूजर, और ना ये ट्रेडिशनल शिप है। यह एक गाइडेड मिसाइल बैटलशिप है, यानी बैटलशिप जिसे बैटलशिप जैसा साइज, मिसाइल एज का ब्रेन और एआई बेस्ड कंट्रोल, एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस कह सकते हैं, एक तैरता हुआ किला जो खुद में एक मिनी कमांड सेंटर होगा। इस ये जो शिप होंगे बैटलशिप, इसमें जो पहला बैटलशिप बनाए जाने का प्रोग्राम रखा गया है उसका नाम होगा यूएस डिफायंट। डिफायंट का मतलब होता है चैलेंज करना, झुकना नहीं। यह नाम सिर्फ इमोशनल नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है राइवल्स के लिए। ट्रम्प क्लास का एक्सपेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेट होगा 30,000 से 40,000 टन। अब कंपेयर करते हैं,
वर्ल्ड वार के लिए आयोवा क्लास बैटलशिप जो था उसका डिस्प्लेसमेंट टन था 60,000 टन, और आज के मॉडर्न क्रूजर्स का बैटल जो वेट है वह 10,000 टन के करीब करीब होता है। इसका मतलब ये बैटलशिप ओल्ड बैटलशिप से छोटी होगी, लेकिन मॉडर्न शिप से काफ़ी बड़ी होगी। यानी यहाँ पे बैलेंस मेंटेन होगा सर्वाइवलिटी का, स्पीड का और मॉडर्न वारफेयर सुटेबिलिटी का। इसका क्रू साइज 850 से 850 के लगभग सेलर्स का होगा। पुराने बैटलशिप्स में 2000 से ज़्यादा का क्रू होता था। आज डिस्ट्रॉयर में 300 के आसपास का क्रू रहता है। तो इस भी हिसाब से भी इस बैटलशिप में 850 का क्रू इनके बीच में आता है। ट्रम क्लास बीच में है क्योंकि एआई सिस्टम, ऑटोमेशन और रिमोट मॉनिटरिंग इसमें मेंटेन की जाएगी, रखी जाएगी, जिससे ह्यूमन रिस्क कम होगा और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल पार्ट पर, वेपन्स। ट्रम क्लास की आइडेंटिटी उसका आर्मामेंट है। सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि वो मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक हो। 1 मैक का मतलब साउंड की स्पीड होता है, मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना अधिक, और वह करंट डिफेंस सिस्टम के लिए ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो। यह डायरेक्टली चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवल बेसेस के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है। फिर न्यूक्लियर सी लॉन्च क्रूज मिसाइल। यह पार्ट सबसे कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर ट्रम्प क्लास न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल कैरी करता है तो इसका मतलब ये होगा कि सी बेस्ड न्यूक्लियर डिफरेंस और स्ट्रॉन्ग, लेकिन आर्म्स कंट्रोल टीटीज पर प्रेशर आएगा। इस पॉइंट पर मिलिट्री एक्साइटेड है और डिप्लोमेट्स वरीड है, क्योंकि मिलिट्री के पास ताकत आएगी पर डिप्लोमेट्स के पास उतनी ही चिंताएं आएंगी किसी भी युद्ध की स्थिति को रोकने में। यहाँ पर एक रेल गन का फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट रखा गया है। रेल गन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से चलने वाली गन होती है। इसमें कोई एक्सप्लोजिव शेल नहीं होता और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम यह है कि यूएस ने 2021 में ही रेल गन प्रोग्राम को अबंडन कर दिया था। इसलिए रेल गन आइडिया एम्बिशियस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसकी टफ है। अब लेजर्स की बात करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल पार्ट है। लेजर्स ऑलरेडी कुछ यूएस डिस्ट्रॉयर्स पर लिमिटेड फॉर्म में डिप्लॉयड है। ट्रम्प क्लास में लेजर्स ड्रोन डिफेंस, मिसाइल इंटरसेप्शन और लो कॉस्ट पर शॉर्ट एडवांटेज देंगे। फ्यूचर वारफेयर में भी लेजर्स का रोल डेफिनेटली बढ़ने वाला है। अब एआई और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ट्रम्प ने कहा है कि यह शिप जो है वह विरोधियों से ज़्यादा पहले सोच पाएंगे। इसका मतलब इसमें एआई असिस्टेड टारगेटिंग, ऑटोमेटेड डैमेज कंट्रोल और फास्टर डिसीजन मेकिंग होगा। इसमें ह्यूमन कमांडर होगा और उसको एआई का सपोर्ट मिलेगा। यह फ्यूचर नेवल वॉरफेयर का मॉडल होगा। ट्रम्प ने यह भी क्लेम किया है कि यह एक रेटोरिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल सिग्नल होगी। करंटली इस प्रोजेक्ट का डिजाइन फेज चल रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन टारगेट अर्ली 2030 तक रखा गया है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोस्चर की बात की जा रही है। इनिशियली इसमें सिर्फ 2 शिप ही प्लान किए गए हैं। ये नंबर जो है वो कॉस्ट कंट्रोल, टेस्टिंग और सिग्नलिंग के लिए रखा गया है। ट्रम्प क्लास का मतलब शिप नहीं है। यूएस नेवल डॉक्ट्रिन में शिफ्ट दिखाता है, लार्ज सर्फेस कंपोनेंट की वापस एंट्री करा रहा है, और यहाँ पे चाइना सेंट्रिक वॉरफेयर की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग रिवाइवल ट्रम्प के द्वारा किया जा रहा है, जिससे जॉब्स भी क्रिएट की होंगी यूएस में और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी यूएस की बढ़ेगी, जो कि ट्रम्प बहुत दिनों से चाह भी रहे हैं। ट्रम्प का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एस्थेटिक, फायर पावर और डिजाइन में है, और क्रिटिक्स कहते हैं कि मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। इसके पास्ट एग्जाम्पल है ज़ुमोवर्ल्ड डिस्ट्रॉयर, जो कि कॉस्ट ओवररन और डिलेज के कारण बहुत अत्यधिक महंगा हो गया था। अब हम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स के हिसाब से बात करते हैं। आयोवा क्लास बैटलशिप 1990 में रिटायर की गई थी। रेलगन प्रोग्राम 2021 में अमेंडन किया गया था। मतलब बैटलशिप यूएस में 1990 में ही रिटायर की गई थी,
यह बैटलशिप का कॉन्सेप्ट पुराना नहीं है, पर अब फिर से शुरू किया जा रहा है। लेजर्स लिमिटेडली डिप्लॉय की जा सकती हैं। और चाइना के हिसाब से बात की जाए तो उनके पास वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नेवी है बाई शिप नंबर्स। ये याद रखिए, बाई शिप नंबर्स। तो दोस्तों, ट्रम्प क्लास बैटलशिप एक सिंपल डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है। यह है प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्शन का सिंबल, यूएस चाइना राइवलरी का एक्सटेंशन और फ्यूचर वॉरफेयर का एक्सपेरिमेंट। यह अगर सक्सेसफुल होता है तो यूएस सही में बहुत आगे तक जा सकता है, और इसका सक्सेसफुल होना डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी, बजट और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी पर। लेकिन एक बात क्लियर है, मैरीटाइम पावर फिर से सेंटर स्टेज पर आ चुकी है। अगर आपको ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करके बताएं कि और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि ऐसे से ही करंट अफेयर्स को सिंपल और डीप बनाकर हम समझते रहेंगे। दिस इज अभय सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।